हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ये वीडियो है हमारे साजीज़ के लिए। साजीज़, लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या कह रही है आज। साजीज़ आप बहुत वीक फील कर रहे हो उस टाइम पे, बिकॉज एक कनेक्शन है जो आपको बहुत ड्रेन कर रहा है। किसी से दूर रहना आपको बहुत ड्रेन कर रहा है साजी। ये आप या आपका पर्सन का एनर्जी हो सकता है, जैसा भी है आप स्विच कर लेना, ठीक है। बट इट्स मोर लाइक किसी से दूर रहना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इट्स लाइक उस पर्सन वो पर्सन की एनर्जी या उस पर्सन के प्रेजेंस में, उस रिलेशनशिप में रहना आपके लिए ज़्यादा सही था। बट इट्स लाइक आपको अपने आप से लड़ना पड़ रहा है उस पर्सन से दूर रहने के लिए, एंड दैट्स ड्रेनिंग यू। यू आर लूजिंग योर स्ट्रेंथ। या फिर ये भी हो सकता है कि या ओ अच्छा ओके साजिश, कहानी में ट्विस्ट। यहाँ पर आप किसी की तरफ बढ़ना चाहते हो पर आप बढ़ नहीं पा रहे हो। यू वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, लीव अ रिलेशनशिप, मूव टूवर्ड्स अनदर पर्सन। एक को छोड़ के दूसरे के पास आप जाना चाहते हो पर आप जा नहीं पा रहे क्योंकि आपका स्ट्रेंथ गिव अप कर रहा है, राइट। आप साथ नहीं दे रहा है। इट्स लाइक आप बहुत वीक फील कर रहे हो, एनर्जेटिक वाइज बहुत वीक फील कर रहे हो। एक कनेक्शन से आप रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है। ये एक फॉल्स कमिटमेंट हो सकता है, लाइक गलत रीज़न से आप लोग एक साथ आए थे, एंड वो रिलेशनशिप आपको इतना ड्रेन कर चुका है कि अब एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए भी आपके अंदर एनर्जी नहीं रही। इट्स लाइक कोई मूवमेंट नहीं है। इट्स लाइक आप वो लीप ले ही नहीं रहे, नहीं हो पा रहा आपसे, ऐसा एक फीलिंग आ रहा है। बट देन दिस इज़ गुड साजिश, बिकॉज अगर बात पैसे की हो ना तो कोई ऐसी लीप ऑफ फेथ ले तो अच्छी बात होता है, ठीक है ना। बिकॉज फूल की एनर्जी जो है वो रिस्क लेता है और क्विक क्विक चेंजेस भी लाता है, राइट। बट जब बात प्यार की हो ना तो वो थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। लाइक कई बार ऐसा होता है कि आप 6 महीने भी एक पर्सन के साथ रहने के बाद आप रियलाइज़ करते हो कि आप उस पर्सन को जानते तक नहीं हो, है ना। तो इट्स लाइक फूल जो है ना जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी अपने डिसीजन से पलट भी जाता है, भाग भी जाता है, आता है जाता है, कभी भी अपना डिसीजन चेंज कर लेता है। तो प्यार में फूल का डिसीजन ना होना ही अच्छी बात है, टू सम एक्सटेंट आई फील। बिकॉज ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बिकॉज हमें प्यार में ठहराव की ज़रूरत होती है। सो बेसिकली अब आप पेशेंस सीख रहे हो, ठीक है। वो जो फूल वाली एनर्जी थी ना, इसे शायद आप लेट गो कर रहे हो। यस एग्जैक्टली। ये जो प्लेफुल एक एनर्जी है ना कि अभी हाँ कभी ना, ये जो एक ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी है, इसे आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने डिसीजन पे ठहर सको। ये जो जोकर वाला जो एनर्जी है, आप इसे लेट गो कर रहे हो बिकॉज इट्स वेरी ड्रेनिंग। आपने ये जल्दबाजी में गलत रीज़न से एक रिलेशनशिप में गए, वो आपको बहुत ड्रेन कर चुका है। सो यू आर लर्निंग पेशेंस। यूनिवर्स आपको पेशेंस सिखा रहा है। फाइनेंशियल लॉस हुआ है यहाँ पर साजिश, जिससे आप काफ़ी परेशान हो। बट ये फाइनेंशियल लॉस इट वाज मोर लाइक अ बर्डन। तो ये कार्मिक डेब्ट था जो आप पे ऑफ कर चुके हो। कुछ वक्त के लिए आपको बहुत अफसोस हुआ, बट देन यू फेल्ट कि एनर्जेटिक वाइज बहुत आप हल्के हो गए, बिकॉज ये प्रॉब्ली पास्ट लाइफ का एक कार्मिक डेप्थ था जो आपके आत्मा पर ना एक बोझ बन के बैठा हुआ था। और अब जा कर के आपको थोड़ा हल्का फील हो रहा है, अब अपने बैलेंस में आ पा रही, क्योंकि ये जो कार्मिक डेप्थ जब तक था ना, जब तक ये फूल वाली एनर्जी थी, ये टॉक्सिसिटी थी, ये चुलबुलापन था ना, आप स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे थे।
अब जाकर के आपको आपकी स्टेबिलिटी मिल रही है, और धीरे धीरे ये स्टैगनेंसी से भी आप बाहर निकल रहे हो। आप धीरे धीरे आपका जो प्रोग्रेस है ना वो स्पीड पकड़ रहा है। दिस इज मोर लाइक अ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ओके, वी हैव द डेविल एंड वी हैव, okay, this is a different energy. This is a completely different energy. ये सेपरेट एनर्जी, ये दूसरा मैसेज आ रहा है सच। गिव मी अ सेकंड। ये क्या है? ओके, साजिश, ये एक डेविल एनर्जी है। जैसे कि मैंने ये कहा था कि ये चुलबुलापन, दिस इज़ नॉट लव। लव इज़ वेरी पेशेंट, है ना, ठहराव होता है प्यार में, सच्चे प्यार में। तो ये चुलबुलापन की वजह से एक डेविल एनर्जी थी जो आपसे अटैच हो गई थी। ये एक नेगेटिव एंटिटी हो सकता है, कोई हैबिट हो सकता है, कोई सोच पैटर्न हो सकता है, वो प्लेयर वाली एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना, आज इसके साथ कल उसके साथ एंड ऑल दैट स्टफ। तो आप किसी डिसीजन में ठहर नहीं पा रहे थे, तो इसकी वजह से कई सारे नेगेटिव एंटिटीज आपसे जुड़ गई थी। बहुत नेगेटिव सिचुएशन में आप फंस गए थे। आप उससे बाहर निकल रहे हो, यू मूविंग टूवर्ड्स काम वाटर्स। यहाँ पर देखो, इस पानी पिक्चर को देखो, यहाँ पर देखो पानी कितना उथल पुथल हो रहा है ना। दिस इज़ इन अ टर्मोइल। आपकी दुनिया में उथल पुथल चल रहा था, अब यहाँ का पानी देखो, शांत। दिस इज़ योर स्पिरिट गाइड, दिस इज़ योर हायर सेल्फ। आपको, ये आप हो और ये आपका इनर चाइल्ड है। दिख रहा है बेबी, दिख रहा है पास में, दैट्स योर इनर चाइल्ड। अब जा कर के आप शांति की तरफ जा रहे हो, यू मूविंग टूवर्ड्स लव। इट्स अ न्यू बिगनिंग, इमोशनल फुलफिलमेंट। दिस इज़ गुड एनर्जी, दिस इज़ हेल्दी इमोशंस। टॉक्सिसिटी नहीं, अच्छी वाली एनर्जी, बैलेंस्ड लव, डिवाइनली गाइडेड। ये देखो स्पिरिट गाइड है ना, डिवाइनली गाइडेड। दिस इज़ वेरी गुड साजी, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट रही है। अगर आप सोच रहे थे ना कि अभी भी मैं अटका पड़ा हुआ हूँ, पता नहीं कुछ तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, ऑल दैट इज़ रबिश, क्योंकि बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप बस अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे खुलासे हुए, बहुत एपिफनी मूवमेंट्स हुए हैं, प्लस एक और सच बाहर आने को है, ठीक है। इट्स अबाउट अ रिलेशनशिप। आप जिसके साथ हो, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है। इट्स अ फॉल्स कनेक्शन, इट्स अ कार्मिक कनेक्शन, बिकॉज वी हैव द टॉक्सिसिटी हुई है, ठीक है ना। एक फॉल्स कनेक्शन था, उसका खुलासा हुआ है या होने वाला है, ठीक है ना। आई एम हियरिंग योर पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस साजी, इस टॉक्सिसिटी में। या यहाँ पर आप किसी बिलीफ सिस्टम को पकड़ के बैठे हुए थे जो सच नहीं था, जो आपके हायर गुड के लिए नहीं था, जिसके वजह से आप इस सिचुएशन में फंसे, ठीक है ना। यू नीड टू लेट इट गो, यू नीड टू लेट इट गो टू कम आउट ऑफ दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप। देखो गलती सबसे होती है सच, पर कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि पूरी ज़िंदगी उसको लेकर के भुगतता रहना पड़ेगा, ठीक है ना। स्पेशली दिस वॉज अ क्लियर एनर्जी यू हैड, यू और योर पर्सन हैड, ठीक है। आप इससे हील होकर के बाहर निकल रही हो, यू बिकमिंग ग्रोन अप वुमन और अ ग्रोन अप मैन, ठीक है ना। अपने आप को सजा देना बंद करो, यू जस्ट हैव टू मेक दैट डिसीजन एंड कम आउट ऑफ इट। यूजुअली एज अ प्लेयर साजी, हो सकता है आपने हमेशा सामने वाले को, अपने पार्टनर्स को मजबूर किया होगा अपने रेकलेस बिहेवियर से वो आपको छोड़ के चले जाए, पर पहली बार ये डिसीजन आपको लेना है कि आप अपने भले के लिए इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हो। आप अपने लाइफ की जो डोर है, जो डिसीजन मेकिंग का जो एक पावर है, वो आप किसी और के हाथ में नहीं थमा सकते। आप हर बार ये शो नहीं कर सकते कि सामने वाले ने ब्रेकअप किया है। इस बार बिकॉज यू मूविंग टूवर्ड्स डिविनिटी, आपको अपने आप को चुनना होगा, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को चुनना होगा, और आप अपने भले के लिए you will call out this relationship. You are being tested by the universe. अपने ट्विन कनेक्शन, अपने सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट की तरफ मूव करने के लिए यू विल हैव टू मेक दैट चॉइस अजय, यू मस्ट।
आप हमेशा, अगर आप इंतज़ार करते हो कि सामने वाला डिसीजन आपका हो करके ले लेंगे, नॉट मेकिंग अ डिसीजन इज़ यू लूजिंग योर पावर। सीधा कोई और आपकी ज़िंदगी का गाड़ी चला रहा है उस, अगर आप गेम खेलते हो, मजबूर करते हो कि कोई और ब्रेकअप करे ताकि आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगा सको, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू एनी मोर साजिश। आपको खुद ही ये डिसीजन लेना होगा और इसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। आपको प्रॉपर रीजंस देने होंगे, आपके पास यहाँ पर रीज़न भी होगा, बिकॉज दिस इज़ अ फॉल्स कनेक्शन। आपको सीधा बोलना होगा कि दिस इज़ अ फॉल्स सिचुएशन। आपका जो यहाँ पर इनपुट रहा है, आपके खुद के जो मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, या फिर आप गलत वजह से अगर रिलेशनशिप में गए थे, या सामने वाला गलत रीज़न से रिलेशनशिप में आया था, जो भी है आपको यहाँ पर सच बोलना होगा। यू हैव टू स्पीक योर फ्रीकिंग ट्रूथ। नहीं तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा साज। यू विल गेट ड्रैग्ड बाय द यूनिवर्स, इट्स गोना बी बैड karma. ओके, आपकी तरफ स्टेबिलिटी आ रही सी, लुक एट दिस, यू गॉट मनी, यू विल फाइंड योर 10 of cups, अगर आप ये सच बोलते हो तो। ठीक है, वी हैव द 8 of swords. Let's clarify this. Why is there 8 of swords here? आई फील ये 8 of swords इसलिए है क्योंकि आप हमेशा दूसरों पर झोंक देते थे। देख, हमेशा दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहते थे, आप चाहते थे कि कोई और जिम्मेदारी ले। ठीक है ना, आपने कभी भी किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी लेना ज़रूरी नहीं समझा साज, स्पेशली जब बात रिलेशनशिप की आए। आप प्रॉब्ली ऐसे एम्बियंस में बड़े हुए हो जहाँ पर लोग ऑनेस्टली किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालते हैं। यू हैव अ वेरी टॉक्सिक बिहेवियर ओवर हियर साजन, आई एम कॉलिंग यू आउट। Yeah, you have to change your perspective, you have to change the way you behave. Saj, you're being taught by the universe, live in the moment, अभी अभी में जियो। ठीक है, यू नीड टू लर्न हाउ टू बी पेशेंट। ये बैलेंस करना ना आसान नहीं होता है, एक पैर में ऐसे कूद कूद के आगे बढ़ना। यू नीड वेरी एडवांस बैलेंस्ड हैबिट, लाइक प्रैक्टिस टू बी एबल टू डू दिस। ठीक है ना, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ये जो यूनिवर्सल बैलेंस है ना, अलाइंड रहना, उस एनर्जी में बनाए रहना आसान नहीं होता, बट यू हैव टू गेट इन टू दिस पोजिशन। लुक एट दिस, ये आप जब आप किसी और को अपनी ज़िंदगी का डोर दे देते हो ना, कोई और आपका होकर के फैसला, आपको अगर लगता है कि अगर आप फैसला नहीं लोगे तो कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, व्हाट यू आर डूइंग इज़ आप अपनी ज़िंदगी का डोर किसी और के हाथ में थमा दे रहे हो। दैट्स नॉट बीइंग स्मार्ट, दैट्स बीइंग स्टूपिड। सीधा बोल रही हूँ, दिस इज़ यू। ठीक है, एकदम बकरे की तरह मैं कर रही हूँ, एंड दिस इज़ यू अगेन, बट द ट्रांसफॉर्म वर्जन, ज़िंदगी को अपने हाथ में ले रही हो। यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन राइट नाउ, एंड यू आर शेडिंग दीज बिहेवियर्स, ये टॉक्सिक बिहेवियर्स। यू फील गिल्टी, वाई यू फीलिंग गिल्टी? और ये 8 of swords क्या है? वाई इज दिस 8? ओके, लेट मी जस्ट गेट मी अ क्लैरिटी ऑन ये 8 of swords क्या है। ओके सर, ओके, यू आर फीलिंग बॉन्डेज बाय द थर्ड पार्टी। देखो, आपको ऐसा लगता है कि आप इस थर्ड पार्टी, ये जो भी टॉक्सिक सिचुएशन रहा है ना, आप उससे बंधे हुए हो। ठीक है, और उन्हें छोड़ने भी आपको बहुत गिल्ट फील हो रहा है, बट यू डोंट हैव टू फील गिल्टी सैजिटेरियस फॉर चूजिंग समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ। अपने भले के लिए अगर आप हायर पाथ चुनते हो तो आप कुछ गलत नहीं करते, बिकॉज यू हैव टू कम इन टू योर डिविनिटी, राइट। अवेयरनेस, आई फील कि आप ऑलरेडी इस डिसीजन को ले रहे हो। ठीक है, यू ऑलरेडी मेड अप योर माइंड, आपको बस क्लैरिटी चाहिए था, इसलिए आप मेरे वीडियो पर आए हो, या यू आर ट्यूनिंग इन। इस वीडियो के बाद आप पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दोगे, यू नो, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लेट्स गेट वन लास्ट कार्ड, सैज, वन लास्ट कार्ड फॉर सैज, एक गाइडेंस मैसेज, प्रोजेक्शन। व्हाई इज प्रोजेक्शन हियर? ओके,
सच आपके लाइफ में अभी भी कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर अपने टॉक्सिसिटी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करे, लाइक आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश करे. दिस इज़ अ नार्सिसिस्ट, एनर्जी वैम्पायर, टॉक्सिक पर्सन. मुखौटा पहन के आपके सामने अच्छा अच्छा बिहेव करते हैं, पीठ पीछे आप ही पर वार करते हैं. ठीक है. या फिर ये आप ही हो, आपका टॉक्सिक बिहेवियर था जो अब आप उसे रिलीज़ कर रहे हो, अपने टॉक्सिसिटी को दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट करना छोड़ रहे हो. दोनों में से. ठीक है. एंड यू मूविंग टूवर्ड्स दिस हार्मनी. टेक केयर गाइज. आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे. टेक केयर. बाय. गुड नाइट.